लोग फिर से क्लास 12th इंटीग्रेशन में एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आइए आज हम लोग नए तरह के इंटीग्रल पर बात करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे जिसके अंश में एक होगा और नीचे हर में या तो लीनियर साइन एक्स होगा, बिना पावर का साइन एक्स होगा, इट मीन्स लीनियर, या तो लीनियर कॉस एक्स होगा, या ये दोनों ही बिना किसी पावर के दिए जाएंगे, यानी साइन एक्स या कॉस एक्स, या ये दोनों ही लीनियर फॉर्म में होगा। कई बार इनके साथ में कोई नंबर एज ए मल्टीपल दिया होता है और साइन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ही दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन लेते हम लोग हैं। हमने प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रल 1/3 + 2 cos x। आप ध्यान से देखें, नीचे हर में cos x लीनियर है। इस बार हमने केवल cos x को लिया है, कभी कभी केवल sin x भी आता है और कभी कभी ये दोनों ही एक साथ आते हैं। आप ये जान लें कि यहां पर नीचे हर के इस एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट से, यानी 3 - 2 cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई फायदा नहीं होगा, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि हम लोग cos x को t या पूरे हर को t नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, ठीक है, न तो पार्शियली न तो परफेक्टली यहां दिया हुआ है। हम सब जानते हैं कि ddx ऑफ cos x की वैल्यू -sin x होती है और वो वैल्यू यहां पर कहीं है ही नहीं, तो हम इसे t मान करके बाद में हम पजल्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो जब भी अंश में एक और नीचे हर में लीनियर cos x या लीनियर sin x, या ये दोनों अगर एक साथ मिलेंगे, तो हम लोग हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के मदद से उस लीनियर cos x या sin x या दोनों को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सोचना है जो इस लीनियर cos को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करे। और हम ये जानते हैं कि cos x की वैल्यू tan के शेप में होती है 1 - tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। हम इस एक्सप्रेशन को नीचे हर में जहां cos x है वहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/3 + 2 ब्रैकेट। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos x, ये आपका है 1 - tan स्क्वायर x/2 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। अगर आप इस नीचे हर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका एलसीएम निकालना होगा, जो कि होगा 1 + tan स्क्वायर x/2। इस एलसीएम 1 + tan स्क्वायर x/2 से और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसको भी हल करेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये एलसीएम बाद में इसके अंश में, इसके न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम 1 + tan स्क्वायर x/2 निकाल करके इसको इसके अंश में भेजने के बाद लिख रहे हैं, तो हमें अब मिल रहा है इंटीग्रल 1 + tan स्क्वायर x/2 होल अपॉन, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में एलसीएम से, तो 3 × 1 3 हो जाएगा और 3 × tan स्क्वायर x/2 ये 3 tan स्क्वायर x/2 ही रहेगा। बाद में जब आगे बढ़ेंगे और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 -2 × tan स्क्वायर x/2। ठीक है, जब आप इसके हर वाले हिस्से को और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर को नंबर के साथ में और tan को tan के टर्म के साथ में, ठीक है, मैनेज करेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर x/2 एज इट इज बना रहेगा और नीचे हर में 3 + 2 ये 5 हो जाएगा और 3 tan स्क्वायर x/2 में से 2 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे पास अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन है और किसी इंटीग्रल में जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन दिया होता है
तो हम उस फ्रैक्शन को ऐसे मैनेज करते हैं कि न्यूमरेटर में दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डेरिवेटिव उसके अंश में, उसके टॉप में होना चाहिए। तो नीचे हर में tan x बाई 2 का डेरिवेटिव होगा 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी सिस्टम के मुताबिक, रूल के मुताबिक हमें अंश में हर हाल में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन, ठीक है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से ही tan x बाई 2 का स्क्वायर मिला हुआ है और ये पहले से ही मल्टीपल फ्री है, कोई नंबर यहां नहीं है। तो हम लोग इस नंबर को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज, कंटिन्यू कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे हर में, ठीक है, दिए हुए tan x बाई 2 का डेरिवेटिव इसके अंश में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग नीचे हर के tan x बाई 2 को t अज्यूम करेंगे। तो वी विल कंसीडर, ठीक है, tan x बाई 2 इक्वल टू t। इसके बाद जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों के वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dt अपॉन dx आपका हो जाएगा, ddx ऑफ tan हमेशा होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, एंगल को हम एज इट इज रिपीट करेंगे और क्योंकि ये एंगल खुद भी x का फंक्शन है इसलिए कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रूल के मुताबिक जब हम इस x बाई 2 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ x बाई 2 कितना आएगा, 1/2 आएगा। जब हम लोग यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो यहां से जो dt की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2 इंटू dx, ठीक है, मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा dt की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करिए, ठीक है, ये शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dt, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, dt की जो अंतिम वैल्यू यहां से मिलेगी वो मिलेगी 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अगर आप यहां से सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी टी, ठीक है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन में वापस आना होता है, इस क्वेश्चन में वापस आकर के नीचे हर में हमने जिस पार्ट को टी माना था वहां हम टी पुट करेंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे और क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर डीएस की वैल्यू 2 इंटू डी टी आ रही है तो हम यहां पुट करेंगे 2 इंटू डी टी। 2 जो है ये 1 से बड़ा नंबर है, हम इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर देंगे तो ये मिलेगा 2 इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट टी का स्क्वायर। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस किसी नंबर ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए। इस समय √5 है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए मीन्स √5 और अंत में इस कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लास्ट में हम इस t के माने गए वैल्यू को इन प्लेस ऑफ t पुट कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 2 अपॉन √5 इनवर्स ऑफ 10, ठीक है, और जब हम t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 होल अपॉन √5 और अंत में कांस्टेंट c हम ऐड कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। मैं आपको रिकॉल कर दूं, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन के नीचे हर में लीनियर साइन या लीनियर कॉस या दोनों ही अगर लीनियर फॉर्म में होता है तो हम उस लीनियर साइन या कॉस को tan के शेप में कन्वर्ट करते हैं, नीचे हर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे हर में हमेशा एक फ्रैक्शन मिलेगा और आप साइन हो चाहे कॉस हो दोनों में आप देखेंगे कि आपको एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ही मिलेगा। इसे आप शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में और बाद में ये सेक में जानबूझकर कन्वर्ट कर लेंगे और अंत में नीचे हर के पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद जो उसका अंतिम वैल्यू मिलेगा
उसमें हम लोग हमेशा 10x/2 वाले हिस्से को t मानेंगे और सॉल्व करके वहां से सेक स्क्वायर ds की वैल्यू 2dt फाइंड आउट कर लेंगे। 2 को हम इंटीग्रल प्रोसेस से बाहर कर देंगे और हमको लगभग 90% बार इंटीग्रल 1/t² प्लस a² ये मिलेगा। कई बार हमें इंटीग्रल 1/t² माइनस a² मिलेगा और कभी कभी हमें इंटीग्रल 1/a² माइनस t² भी मिलता रहता है। तो ये तीनों ही हमने पढ़े हुए हैं सम स्पेशल इंटीग्रल के पहले क्लास में, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग।